हरियाणा के बहादुरगढ़ में इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष नफे राठी की हत्या से सियासी बवाल मचा हुआ है और राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। हमलावरों ने करीब 50 राउंड फायर किए और हमले में नफेसी और उनके सुरक्षाकर्मी की मौत हो गई, जबकि 3 निजी सुरक्षा गार्ड घायल हुए। नफेसी पर गोलियां बरसाने वाले हमलावरों का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। नफेसी की हत्या ने पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड को ताजा कर दिया। जिस तरह सिद्धू मूसेवाला की हत्या हुई थी, ठीक उसी प्रकार बदमाशों ने नफेसी राठी को मौत का घाट उतार दिया। सिद्धू मूसेवाला की हत्या भी ठीक इसी प्रकार हुई थी। नफेसी की हत्या के कई घंटे बीत जाने के बाद भी पुलिस के हाथ अभी खाली है। सूत्रों के मुताबिक नफेसी राठी अपनी फॉर्च्यूनर गाड़ी में सवार होकर बहादुरगढ़ की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सफेद रंग की i10 गाड़ी में सवार 5 बदमाशों ने उनकी गाड़ी पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसानी शुरू कर दी। मौके पर कोई 3-4 दर्जन से ज्यादा फायर किए गए। फायरिंग इतनी खतरनाक और इतनी नजदीक से हुई थी कि गाड़ी के शीशे और गाड़ी की लोहे की बॉडी को पार कर गोलियां अंदर बैठे नफेसी और अन्य लोगों को जा लगी। बताया जाता है इस गोलीबारी के दौरान नफेसी को दर्जन भर गोलियां लगी हैं। इतना ही नहीं, उनकी कमर और अन्य जगहों पर गोलियां लगी हैं और उनके निशान भी पाए गए हैं। फॉर्च्यूनर गाड़ी को देखकर लगता है यह गाड़ी अब गाड़ी नहीं रही। सूत्रों ने इसे महज लोहे का एक डिब्बा बना दिया हो जिसमें कई सारे छेद पाए गए। नफेसी राठी की हत्या को अंजाम देकर हमलावर बड़ी ही आसानी से मौके से फरार हो गए। इसमें नफेसी के साथ उनके एक सुरक्षाकर्मी की भी जान चली गई। जिस समय उन पर हमला किया गया तब गाड़ी में 5 लोग सवार थे। नफेसी ड्राइवर के साथ आगे वाली सीट पर बैठे थे। शाम करीब 5 बजे उनकी गाड़ी पर हमला किया गया। बराही रेलवे फाटक पर हमलावरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इधर घायलों को तुरंत बहादुरगढ़ के ब्रह्म शक्ति संजीवनी अस्पताल लाया गया, जहां इनेलो प्रदेश अध्यक्ष और बहादुरगढ़ से पूर्व में 2 बार विधायक रहे नफेसी राठी को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं उनके समर्थक जय किशन दलाल मंडोठी की भी मौके पर मौत हो गई थी। वहीं उनके ड्राइवर और सुरक्षाकर्मी को भी कई गोलियां लगी है। उनकी हालत भी अब भी गंभीर बताई जा रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही झज्जर जिले के एसपी अर्पित जैन मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कराई, लेकिन पुलिस के हाथ अब भी खाली है। इस वारदात को लेकर बहादुरगढ़ के लाइनबार थाने में 26 फरवरी 2024 को गाड़ी चालक और नफे राठी के भांजे राकेश उर्फ संजय के बयान पर मामला दर्ज किया गया है। यह केस आईपीसी की धारा 147, 48, 307, 302, 120 बी आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है और पूर्व विधायक नरेश कौशिक समेत 7 लोगों को आरोपी बनाया गया है। वारदात को अंजाम देने के बाद हमलावर गाड़ी चालक और नफे राठी के भांजे राकेश उर्फ संजय सिंह को धमकी देते हुए यह कहकर गए कि तुझे जिंदा छोड़ रहे हैं, जाकर इनके घर बता दियो। चालक के बयान पर पुलिस ने मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने राकेश उर्फ संजय के बयान पर पूर्व विधायक नरेश कौशिक, पूर्व चेयरमैन और मौजूदा चेयरपर्सन सरोज राठी के पति रमेश राठी और चाचा ससुर कर्मवीर राठी, देवर कमल राठी, पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के पुत्र सतीश राठी, पोते गौरव और राहुल और 5 अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया है। वहीं नफेसी के बेटे ने कहा है कि जब तक उनके पिता के हत्यारों को पुलिस पकड़ नहीं लेती तब तक वह शव का पोस्टमार्टम नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा, मुझे शक है मेरे पिता की हत्या में बीजेपी के लोकल लीडर्स का हाथ है। पुलिस प्रशासन चुप बैठी है। मेरे पिताजी 5 साल से सुरक्षा की मांग कर रहे थे। मेरे पिताजी राष्ट्रीय लीडर थे। सभी राजनीतिक पार्टियों को मेरे पिताजी की हत्या से पहले सपोर्ट करना चाहिए था। खैर, इस केस में आगे जो अपडेट मिलेगा